आपका सवाल है, किस देश ने फत्ताह-2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? आपके ऑप्शन हैं ए. रूस, बी. इजराइल, सी. ईरान, डी. चीन। 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी. ईरान। ईरान ने हाल ही में इजरायल की हवाई सुरक्षा को निशाना बनाते हुए हाइपरसोनिक फतह-2 सहित 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कीं। फत्ताह-2 ईरान की पहली घरेलू निर्मित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फत्ताह का एक नया संस्करण है, जिसका फारसी में अर्थ विजेता होता है। इसमें एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (HGV) वारहेड है, जो हाइपरसोनिक गति से पैंतरेबाजी और ग्लाइड कर सकता है। मिसाइल एक तरल रॉकेट प्रणोदक का उपयोग करती है, जो इसके इंजन को प्रणोद बल को समायोजित करने की अनुमति देती है। आपका सवाल है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? आपके ऑप्शन हैं ए. मिथुन चक्रवर्ती, बी. अमिताभ बच्चन, सी. धर्मेंद्र, डी. पंकज त्रिपाठी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. मिथुन चक्रवर्ती। महान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भारत का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान 2022 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए नकद पुरस्कार और एक शॉल शामिल है। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार पहली बार 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। 1870 में जन्मे दादा साहब फाल्के ने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया और 19 वर्षों में 95 और फिल्में बनाईं। आपका सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने विश्व विकास रिपोर्ट (WDR) जारी की? आपके ऑप्शन हैं ए. विश्व बैंक, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी. खाद्य एवं कृषि संगठन, डी. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. विश्व बैंक। विश्व बैंक की नवीनतम विश्व विकास रिपोर्ट मध्यम आय (MI) जाल पर केंद्रित है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में इस जाल में फंसी अर्थव्यवस्थाओं को प्रगति करने में लगभग 75 साल लग सकते हैं। 1987 से विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्थाओं को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है: उच्च आय, उच्च मध्यम आय, निम्न मध्यम आय और निम्न आय। जबकि उच्च आय वाले देश 41 से 2 गुना होकर 86 हो गए हैं, कम आय वाले देश 49 से घटकर 26 हो गए हैं। वर्तमान में 108 मध्यम आय वाले देश हैं, जो वैश्विक आबादी का 75% बनाते हैं और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 38% का योगदान देते हैं। आपका सवाल है, हाल ही में केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की है? आपके ऑप्शन हैं ए. 600 करोड़ रुपए, बी. 675 करोड़ रुपए, सी. 700 करोड़ रुपए, डी. 750 करोड़ रुपए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. 675 करोड़ रुपए।
केंद्र ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से बाढ़ प्रभावित राज्यों गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा की सहायता के लिए 675 करोड़ मंजूर किए हैं। इस मानसून में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण गुजरात को 600 करोड़, मणिपुर को 50 करोड़ और त्रिपुरा को 25 करोड़ मिलेंगे। गृह मंत्रालय ने इन राज्यों की सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। अन्य प्रभावित राज्यों में असम, मिजोरम, केरल, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार शामिल हैं। नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों को तैनात किया गया है और शेष राज्यों के लिए आगे की सहायता उनकी रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। आपका सवाल है, नीति आयोग ने किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच (WEP) का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया? आपके ऑप्शन हैं: ए. तेलंगाना, बी. केरल, सी. महाराष्ट्र, डी. ओडिशा। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. तेलंगाना। नीति आयोग ने तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच (WEP) का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया। यह विभाग और राज्य सरकार के सहयोग से किया गया था। यह मंच वित्त और मार्गदर्शन की कमी जैसे मुद्दों से निपटकर महिला उद्यमियों का समर्थन करता है। यह डिजिटल कौशल, वित्तीय सेवाओं और बाजार कनेक्शन पर केंद्रित है। 30,000 से अधिक महिला उद्यमी और 400 सलाहकार इस मंच का हिस्सा हैं। विभाग राज्य में संबंधित गतिविधियों का नेतृत्व करेगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एग्जाम जीके चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।